सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की तफ्तीश जारी है। जांच के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एजेंसी आज दीपेश पिठानी, संदीप और रजत मेवानी से पूछताछ कर रही है। एजेंसी माली जाविये से तफ्तीश कर रही है। एजेंसी ने यह भी जानना चाहती है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने मुलाजमीन को एक एक करके क्यों निकाल दिया था। ख्याल रहे कि रजत मेवानी भी रिया चक्रवर्ती के यहां काम करते थे। एजेंसी ने कल सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की थी। सिद्धार्थ पिठानी ने तफ्तीश के दौरान कई अहम इंकिशाफात किए हैं। सिद्धार्थ ने बताया कि रिया जब से सुशांत की जिंदगी में आई थी तब से उनकी जिंदगी बदल गई थी। सुशांत सिंह बहुत परेशान रहते थे। रिया चक्रवर्ती सुशांत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी। सिद्धार्थ ने गुज़श्ता साल की एक पार्टी का तज़किरा भी किया था। इस पार्टी में सुशांत की बहन प्रियंका और रिया की नोकझोंक भी हुई थी। तो नाजरीन, सुशांत सिंह मौत मामले को लेकर के सीबीआई तेजी से तफ्तीश कर रही है। तहकीकात जारी है, पूछताछ कई लोगों से हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर के एजेंसी आज दीपेश पिठानी, संदीप और रजत मेवानी से पूछताछ कर रही है। हमारे नुमाइंदे अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से तेजी से पूछताछ हो रही है इस पूरे मामले को लेकर के, रिया चक्रवर्ती के बारे में कई सारे इंकिशाफात हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो है एक के बाद एक जो है पूछताछ जो है लगातार चल रही है। अभी हमने देखा कि अभिनेता शेखर सुमन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा सुशांत केस में गिरफ्तारी हो, अपराधी बाहर घूम रहे हैं, अब बस बहुत हुआ, क्या कोई सबूत बचा है। और लगातार जो है चाहे फाइनेंशियल एंगल हो, चाहे जो रिश्तों को लेकर बातचीत चल रही है, या घर में जो सारी जो एक दूसरे के प्रति जो लोगों के मन में कड़वाहट, तीन सारी चीजों को लेकर जो लगातार पूछताछ चल रही है। इस समय जो है सीबीआई दीपेश, नीरज, पिठानी, संदीप और इन चारों लोगों से जो है पूछताछ कर रही है और रजत मेवाती से पूछताछ कर रही है। नीरज से पिछले 5 दिनों से लगातार पूछताछ चल रही है। पिठानी से पिछले 32 घंटों से जो है लगातार जो है सीबीआई पूछताछ कर रही है पिछले 3 दिनों से। और संदीप श्रीधर ये कल भी आए थे, ये सुशांत के सीए थे, आज भी इनसे पूछताछ चल रही है। और रजत मेवाती पूर्व अकाउंटेंट था और इसको रिया के कहने पर निकाला गया था। इसके बाद जो है दूसरे अकाउंटेंट को जो है सैमुअल मिरांडा जो है उनको जो है वहां पे शिफ्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो है हर एक एंगल की जो जांच चल रही है और जो हमारे पास जो सूत्रों की हमारी जानकारी का सामने आ रही है, अब जो है इनकी जो डायरी है, इनकी जो हैंड राइटिंग है, इनका जो व्हाट्सएप मैसेज है, सोशल मीडिया की जो पोस्ट है, उसकी भी जांच जो है वो की जाएगी। क्योंकि साइकोलॉजिकल थियरी को जो है समझने की कोशिश जो है यहाँ पे सीबीआई करेगी। आखिरकार सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या वो क्या लिख रहे थे, डायरी में क्या नोट कर रहे थे, मैसेजेस क्या कर रहे थे लोगों को, व्हाट्सएप चैट क्या कर रहे थे, सोशल मीडिया किस तरह की पोस्ट कर रहे थे। तो उस तरह से उस समय की उनकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश भी जो है सीबीआई कर रही है। इसके लिए जो है उनकी हैंड राइटिंग, डायरी, व्हाट्सएप मैसेजेस और सोशल मीडिया पोस्ट की भी जो जांच की जाएगी। तो अभी मैं आपको बताऊं कि नीरज, संदीप श्रीधर, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश जो है वो, और जो 5वें शख्स हैं इनके जो पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती, इनसे जो है इनकी पूछताछ चल रही है। बिल्कुल। अमित, रिया के वकील का कोई बयान सामने आया है? देखिए, कल ही जो है उन्होंने एक बयान जारी किया था कि अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार का जो है समन सीबीआई की तरफ से नहीं मिला है। हालांकि जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सीबीआई जो है एकदम अंतिम में जो है उन पर हाथ डालना चाहती है। क्योंकि जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस केस को लेकर जो है सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के एसआईटी टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल रात को बैठक हुई है और एसआईटी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट जो है वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी। और अभी तक सीबीआई को हत्या या आत्महत्या का कोई मोटिव जो है सामने नहीं आया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों ने ये कहा है कि सुशांत की मानसिक स्थिति का पता लगाने का आदेश जो है एसआईटी टीम को दिया है। इसके मद्देनजर जो है जो उनकी डायरी है, हैंड रिटेन जो है, वो सारी चीजों की जांच की जा रही है, व्हाट्सएप मैसेजेस की। तो अब सब जब सारी डिटेल हो जाएगी इकट्ठा, सारी जानकारी पुख्ता हो जाएगी, तब आखिरी में जो है रिया पे जो है सीबीआई हाथ डाल सकती है। इस तरह की जो संभावना जताई जा रही, ताकि रिया को बचने का या सवालों से बचने का या कोई भी अलग अपनी मनगढ़ंत थियरी तैयार करने का मौका न मिले। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।